जय ओम नमस्ते, जय श्री ओम नमस्ते, जय श्री ओम नमस्ते। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो विद्यायाणं, नमो लोये सप्तसारगुणं। मंगलम भगवान वीर, मंगलम गौतमोऽस्मि, मंगलम कुंदात्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं चेतुस्साहसनं, जैनं चेतुस्साहसनं। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का अहिंसा परमो धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की, वीतराग धर्म की। कविवर पंडित दौलत राम जी साहब द्वारा विरचित ग्रंथ श्री छेढ़ाला जी हमारे समक्ष विराजमान है। छेढ़ाला जी की द्वितीय ढाल के आधार से अपना सायंकालीन स्वाध्याय क्रम प्रवर्तमान है। इस ढाल के माध्यम से पंडित साहब हमारे अनादिकालीन दुख को दूर करने का उपाय और कारण दोनों ही बता रहे हैं। मूलतः कारण की बात है, जब तक हम कारण के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कारणानुविधायी कार्यः, कारण के अनुविधायी कार्य होते हैं। इसलिए जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। दोनों ही पक्ष हैं, हर एक पक्ष की अपनी अपनी अलग अलग विवक्षा है। हमें मुख्यतः बात कारण के माध्यम से कार्य सिद्धि की करनी है। इसलिए यहाँ ये बात हमने आपसे कही कि कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए यहाँ पे हमारे अनादिकालीन दुख के कारण गिनाए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य थे। अब उसमें भी मिथ्या दर्शन में गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान, गृहीत मिथ्याचार्य, आग्रहित मिथ्या दर्शन, आग्रहित मिथ्या ज्ञान और आग्रहित मिथ्याचार्य। इस तरह के दो भेद करके गृहीत आग्रहित की अपेक्षा से उनको और थोड़ा सा लंबा किया। लेकिन इसको लंबा करने के पीछे विषय को बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, अपितु अपनी भूल कहाँ है, हम मिस्टेक कहाँ करते हैं। जैसे 1 से 100 तक की गिनती प्राइमरी लेवल में आपको फर्स्ट क्लास में या LKG UKG जो क्लासेस होती हैं उनमें सिखाते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड पे ही आपको 1 से लेके जो 10 तक की काउंटिंग है वो प्रॉपर नहीं सिखाई जाए तो फिर आप 11 से लेके 100 तक की काउंटिंग प्रॉपर नहीं सीख पाएंगे। इसलिए यदि आपको 1 to 100 तक की टेबल काउंटिंग जो गिनती है प्रॉपर तरीके से यदि सीखनी है तो आपकी वो 1 to 10 तक की यदि प्रॉपर है तब जाके आप वो 11 to 100 तक की प्रॉपर कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेज पे ही वो आपकी मिस्टेक होगी, प्रॉपर नहीं हो पाई, वो वहाँ कोई ना कोई गलती आपसे बनती रही तो फिर आगे सही होने की कोई संभावना नहीं। ऐसे यहाँ पे है कि हम मूल गलती कहाँ करते हैं जिसके कारण दुख ही उपजते हैं। समस्त संसारियों की एक ही परेशानी है, अनंत दुख। हम कहते नहीं हैं कि हम दुखी हैं, हम बोलते नहीं हैं किसी से कि हम दुखी हैं। हम अभी बच्चे हैं तो हमें भी नहीं लगता कि हम दुखी हैं। अपने को क्या समस्या, पिताजी पैसा कमा रहे हैं, मम्मी जी घर में खाना बना रही है, गुरुजी स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अपने को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अंदर 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 सब ही ये फील करते हैं कि अपने को ये प्रॉब्लम है। आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से, संसार के किसी भी प्राणी के पास चले जाओ, उससे आप पूछना आप कैसे हैं
तो वो आपके सामने अपना दुखड़ा रोएगा। हर किसी के पास अपने दुखड़े का इतना कलेक्शन है, इतना संग्रहण है कि यदि वो व्यक्ति अपने दुखों को सुनाने की बात शुरू करे तो उसको अपने दुख सुनाने में अपना जीवन कम पड़ जाए। इतने दुख होते हैं। आज के मनुष्य की आयु कितनी है? 70, 80, ज़्यादा से ज़्यादा 90, और कोई गलती से थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो 95 और 100 से ऊपर कोई नहीं जाता। अभी की औसतन आयु, मानक आयु तो 70-80 के बीच में ही रह गई। 2000 के आसपास 90-100 के प्लस के बीच में लोग होते थे। अब मिलने ही 1-2% लोग मिलते हैं, एक आध मिलता है, 1-2% तो ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि इतना 80-90 साल का भी अपने को जीवन मिलता है, 80-90 साल तक नॉन स्टॉप, कंटिन्यू, रेगुलर, हम बिल्कुल अपनी जितनी स्पीड है फुल स्पीड से अपने दुख ही दुख यदि किसी को सुनाए तो अपने को अपना जीवन कम पड़ जाए। इतने दुख अपन भोगते हैं, और अनादिकाल से लेकर अभी तक नहीं। जो पर्याय हम प्राप्त किए हैं, जैसे हमने अभी मनुष्य पर्याय प्राप्त की, तो मनुष्य पर्याय के भी यदि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के दुखों का वर्णन किया जाए, एक एक दुख को टटोला जाए, वर्णन किया जाए, तो होश ठिकाने आ जाए कि चल क्या रहा है। सुख के नाम पे भी इतने चले जा रहे हैं, इतने चले जा रहे हैं, इतने ठगे जा रहे हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए बेटे ये कारण दुख के गिनाए हैं, तो इससे एक्सेप्ट अपने को करना चाहिए कि हम दुखी हैं और दुख दूर करने के कारण क्या है। तो एक तो दुख के कारण बताए, इसके कारण हम दुखी हैं, ये ही कारण दुख दूर करने के हैं। जिस समय हमें समझ में आ जाए कि मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन का मिथ्या दर्शन के रूप में समझ में आना, ये भी सम्यक दर्शन है। अपन बोलते हैं ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सुख का कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सुख की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए हमने कहा सम्यक दर्शन अर्थात क्या, जो हम पढ़ते हैं वो तो है ही, वस्तु का सम्यक श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का सम्यक श्रद्धान, अंतिम स्टेज में आत्म श्रद्धान, वो तो सम्यक दर्शन है ही। लेकिन मिथ्या दर्शन का मिथ्या दर्शन के रूप में भी श्रद्धान, वो भी सम्यक दर्शन, वो भी अपने को ख्याल में आ जाए ना तो अपना काम बन जाए। इसलिए बेटे एक चीज अपने को पकड़नी है, सबसे पहला है कि हम दुखी हैं, लेकिन दुख मुझ में नहीं है। हम दुखी हैं लेकिन दुख मुझ में नहीं है। दुखी क्यों है? क्योंकि अनंत संसार हमारे साथ खड़ा हुआ है। संसारी सभी दुखी हैं, कोई भी संसारी 1% सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में सुख नाम की चीज है ही नहीं। संसार इक्वल दुख, संसार अर्थात दुख, और दुख अर्थात संसार, इतनी सी परिभाषा। संसार किसे कहते हैं? जहां नियम से दुख होते हैं उसे संसार कहते हैं। एक बात। दूसरी डेफिनेशन बताएं इसी में कि जहां नियम से दुख की ही गारंटी है उसका नाम संसार। संसार में दुख की ही गारंटी है, इसके अलावा दूसरा कोई आधार नहीं। मंदिर में बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं और विनय का भाव नहीं सूझे, अपन गरीब मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं ना, विनय का भाव नहीं सूझे, भगवंतों के प्रति विनय का भाव नहीं उमड़े, तो ये प्रकट में क्या है? गरीब मिथ्यात्व है। और ये गरीब मिथ्यात्व यानी अनंत संसार की गारंटी। क्यों? आज का गरीब मिथ्यात्व आने वाले कल में अगरीब मिथ्यात्व हो जाएगा। आज का गरीब मिथ्यात्व आने वाले कल में क्या हो जाए? आने वाला कल तो बहुत लंबा हो गया, आने वाले समय में क्या हो जाएगा? अगरीब की कोटि में चला जाएगा। इसलिए कोई गरीब मिथ्यात्व है नहीं, सारा अगरीब ही है। अपनी संतुष्टि के लिए अपन ने समझ लिया है, कथन है, आगम में है, इसलिए समझाने की दृष्टि से कि गरीब मिथ्यात्व से अगरीब मिथ्यात्व क्यों होता है। लेकिन अगरीब मिथ्यात्व तो अनादि से चला आ रहा है ना, तो सबसे लंबी प्रोसेस तो वही हुई दुख की कारण की। बेटे ये कारण अपने को समझना है। अब ये गरीब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की चर्चा अपनी हुई, अब गरीब मिथ्या ज्ञान की बात यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। गरीब मिथ्या दर्शन के तो बहुत सारे आयतन, अपन ने 7 आयतनों की चर्चा की। देवदास गुरु का विपरीत श्रद्धान और उनके सेवक, आराधक, पूजने वाले, ऐसे 3 + 3 = 6, ऐसे 7 अनायतन, जो 7 अनायतनों की पूजा करते हैं, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके उपासक, ये 7 अनायतन कहलाते हैं। जो भी 7 अनायतनों की सेवा स्वप्न में भी करते हैं, वे नियम से अनंत संसार के पात्र बनते हैं। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, ये अपने धर्म के हनन करने वाले हैं। इनसे हमारा कोई धर्म वृद्धि को प्राप्त नहीं होता।
लोग पद्मावती की भक्ति करते हैं, लोग इनकी भक्ति करते हैं, 3 लोग के नाथ बैठे रहते हैं, इनकी उपासना कर रहे, उनकी उपासना कर रहे। साक्षात अवर्णवाद है। और अवर्णवाद का फल आपको तत्वार्थ में शायद 9th वालों को पढ़ाया था, दर्शन मोहिनी का कारण है, जो संसार का मूल कारण है। इसलिए बेटे बहुत शांति से समझना, गलती से भी ये जीवन हमारा कुदेव को, गुरुओं को, शास्त्र की सेवा में नहीं लग जाए। सच्चे गुरु हमने आपको बताया था वीतरागी हैं। वीतरागी सच्चे गुरु कैसे हैं? जो साथ हाथ भूमि देख करके चलते हैं। आपको अच्छा है, इनको बुरा नहीं कहते। आपने यदि 100 धर्मेंद्र की बोली ले ली और इनने 1 रुपया दान नहीं दिया तो आपको अच्छा, इनको बुरा नहीं कहते। आपको डबल आशीर्वाद, इनको सिंगल आशीर्वाद, ऐसा नहीं कहते। आपके साथ हम डबल फोटो लेंगे, इनके साथ फोटो ही नहीं लेंगे। आपसे मिलने के लिए इनको टाइम है, इनसे मिलने के लिए इनको टाइम नहीं है। ये सब गुरुओं की श्रेणी में आते हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात आपको बोल दी, सारा समझना। तो इसलिए उपाहलंब नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। हमारे संत तो कैसे होते हैं, अपन ने आज पढ़ा था ना, होली खेले मुनिराज शिखर वन में रे अकेले वन में मधुबन में। होली का प्रसंग है ना, आपको होली खेलने के लिए भीड़ चाहिए, हमारे मुनिराज को एकांत चाहिए। अब बोलो एकांत में कैसे होली पॉसिबल है? आपको होली का सेलिब्रेशन करना हो तो 20, 25, 10, 5 लोगों की भीड़ चाहिए। और मुनिराज होली का सेलिब्रेशन पर डे, हर एक समय, एक समय अकेले खूब करते हैं, आनंद से रहते हैं। क्यों खेलते हैं? मुनिराज का उद्देश्य क्या होता है होली खेलने के पीछे? हमारे मुनिराज कैसे ज्ञान की होली खेलते हैं। मधुबन में आज, मधुबन माने शिखर जी में खेल रहे हो मुनिराज? नहीं, मधुबन में आज मची रे होली मधुबन में। कैसी होली खेलते हैं? बोलो जरा, पूरा बोलो, लाइन याद है? आगे की किसी को आ रही याद? अगली लाइन, अनंत अनंत गुणों में केली करते हैं। आत्मा अनंत गुणों का धनी है। ये अनंत गुण उन मुनिराज में, उन अनंत सिद्धों में, अनंत अरिहंतों में, अनंत मुनि भगवंतों में, और वैसे ही की वैसे अनंत गुण हम हैं। जब वे मुनिराज अकेले अपने वन में बैठ करके एकांतवास में होकर के अनंत गुणों के साथ केली करते हुए होली खेल सकते हैं। मुनिराज ज्ञान की होली खेल रहे हैं और हम अज्ञानी अनंत संसारी मिथ्यात्व सहित होकर के होली खेल रहे हैं। हम भी होली खेल रहे हैं, हमारी होली अनंत दुख में कारण बनेगी। और हमारे मुनिराज अनंत गुणों में केली कर रहे हैं, उनकी होली अनंत सुख का कारण बनेगी। आप बोलो हमने तो खेली नहीं, हमने तो खेली नहीं। हमने एक दिन आपको पता, इंटेंशन, अभिप्राय, आप सोच रहे हम गाँव में होते, मजे कर रहे होते, गली के लड़के आते, गटर का कीचड़ निकालते और हैप्पी होली करके गले पे लगाते और फिर नृत्य करता। क्या टेस्ट है ना? सोचो कितनी गंदगी से बच गए। गांव भर की गंदगी जाके नाली में इकट्ठी होती है और साल भर की गंदगी को एक दिन में गांव के गली के लड़के निकाल के साफ करते हैं और उससे हैप्पी होली करते हैं। सारी गंदगी को उठा के शरीर में मलते हैं, लगाते हैं, काहे की हैप्पी होली। आप उस अनंत गंदगी से बच गए, दुनिया की गंदगी से बच गए, धर्म की शरण में आए और संसार की गंदगी से ही बच जाएंगे। समझ में आया ना? गंदगी जरा सी भी ग्रहणीय नहीं होती। कल आपको मैंने कहा था, किससे पूछा था मैंने, यहाँ कोई बैठा ना उससे, जहर इतना सा खाओ या इतना खाओ, काम तो एक ही करेगा। गंदगी इतनी सी उठाओ या इतनी सी उठाओ, करेगी तो वो मलिन ही, गंदा ही करेगी। ऐसे मिथ्या इतना करो, इतना करो, इतना करो, जिंदगी भर करो, देगा तो दुखी। बेटे नहीं, सच्चे देव मिल गए अपने को, सच्चे शास्त्र मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, सच्चे भगवान मिल गए। इनके अलावा अपने को कुछ नहीं चाहिए। ये जिन्हें नहीं मिले वे अभागे हैं, जिन्हें ये मिल गए वे भाग्यशाली हैं। आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको सच्चे भीतर भगवान मिले। आपके कान धन्य हो गए क्योंकि आपको भगवान की वाणी सुनने को मिली है। आपकी आंखें पवित्र हो गई क्योंकि आपको भीतर भगवान को निहारने का अवसर मिला है। आपके हाथ धन्य हो गए
क्योंकि आपको भगवान के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला है। आप वो डॉक्टर धन्य नहीं है, हॉस्पिटल जाके कैंची उठा के ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है। आप धन्य हैं। वो IAS ऑफिसर धन्य नहीं है कि उसे जाके ऑफिस में फाइल पलटनी पड़ती कि आज कौन सी फील्ड पे कौन सी एरिया में हमें जाना है, कौन से डिपार्टमेंट के लोगों को इकट्ठा करके आज हमें डांट फटकार देनी है, डायरेक्शन देना है। आप सुखी हैं, हम सुखी हैं। क्यों? निश्चितता से हमें वितराग भगवंतों की शरण मिली है। इनने जैसी केली करी है वैसी केली करने का अवसर, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से छूटने का अवसर अपने को मिला है। ये है हमारी धन्यता, ये है हमारे समय की सदुपयोगता, ये है हमारे वर्तमान समय को बिल्कुल समय सारमय बनाने का सौभाग्य। इसलिए बात यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी है? ये मिथ्या ज्ञान होता क्या है? 13वें नंबर की जो गाथा है, सूत्र है, छंद है, इसमें पढ़ेंगे। पंक्तियाँ हैं, आप लोग अपनी पुस्तक में देखना, मैं पढ़ता हूँ फिर आप लोग पढ़ना। 13वें नंबर का छंद। 12 हो गए थे ना? बोलो। कितने हो गए थे? देवांश कंफर्म है ना? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, गृहीत मिथ्या ज्ञान। पहले तो मिथ्या ज्ञान समझ लो। मिथ्या यानी झूठा, असम्यक ज्ञान यानी ज्ञान। झूठे ज्ञान, असम्यक ज्ञान, विपरीत ज्ञान, उल्टे ज्ञान, इन सबको क्या कहते हैं? मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा नहीं जानना मिथ्या ज्ञान है। वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा नहीं जानना, विपरीत जानना, उल्टा जानना, गलत जानना, वो सब क्या है? मिथ्या ज्ञान है। क्या है? मिथ्या ज्ञान। मौलिक क्या बोला? वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा नहीं जानना, उसके विपरीत जानना, अयथार्थ जानना, गलत जानना, उल्टा जानना, उसका नाम क्या है? मिथ्या ज्ञान। मोक्षित क्या बोली मिथ्या ज्ञान की डेफिनेशन? किसी चीज को नहीं, प्रॉपर बोले। किसी चीज मीन्स क्या? ध्यान से लीजिए। बोलो, कौन बोलेगा मिथ्या ज्ञान की डेफिनेशन? बोलो अरिहंत, शब्द से नहीं। हाँ, थोड़ा सा रह गया डेफिनेशन, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ, बोलो कलश, सिट डाउन, वेरी गुड, यस। वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ना जान करके विपरीत जानना, उल्टा जानना, गलत जानना, विपरीत जानना, उल्टा जानना, गलत जानना, अयथार्थ जानना, असम्यक जानना, जैसा है वैसा नहीं जानना, ये 6 एक ही बात है। इन 6 बातों में कोई अंतर नहीं है। इन 6 में से कोई भी एक बात बोलो, जैसा है वैसा नहीं जानना, यथार्थ जानना, गलत जानना, ये सब मिथ्या ज्ञान कहलाता। अब हम तो यही सब जान रहे। मम्मी किसकी है? मेरी है कि नहीं है? मम्मी वास्तव में मेरी नहीं है, लेकिन हम सब अपनी मम्मी को जन्म से लेके जब तक हमारा जीवन रहता मेरी मम्मी, ये मम्मी मेरी। 5 मम्मियाँ खड़ी हो, उन 5 मम्मियों में से बेटा अपनी मम्मी के पास जाके उन मम्मी, ये है मेरी मम्मी, लेकिन मूलतः मम्मी मेरी नहीं है। क्यों? मम्मी अपना अलग द्रव्य है, मैं अपना अलग द्रव्य हूँ। मम्मी अपना स्वतंत्र द्रव्य है, मैं अपना अलग स्वतंत्र द्रव्य हूँ। हैं दोनों जीव द्रव्य, लेकिन जो दोनों के दोनों जीव द्रव्य कैसे हैं? बिल्कुल अलग अलग। कैसे हैं? ये मान लो दोनों एक ही कंपनी के पेन हैं, नहीं एक ही कंपनी के पेन हैं, लेकिन इन दोनों पेन की इंडिविजुअल सत्ता अलग अलग, पर्टिकुलर अलग अलग है। भले एक जेब में रखे हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। भले एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही कंपनी के हैं, एक ही कलर के हैं, सब कुछ एक्चुअल इक्वल है। एक जैसा होने के उपरांत भी ये पेन अलग है, ये पेन अलग है। ऐसे ही मैं भी जीव द्रव्य हूँ, मेरी मम्मी भी जीव द्रव्य है, दोनों भले ही जीव द्रव्य हैं, जाति की अपेक्षा से एक समान है, लेकिन वो जीव द्रव्य, मम्मी का जीव द्रव्य और मेरा जीव द्रव्य, दोनों कैसे हैं? बिल्कुल अलग अलग है। उन दोनों को अलग अलग ना मान करके एक जैसा मानता है, एक रूप मानता है, एक ही मानता है, वो सब मिथ्या ज्ञान की कैटेगरी में आता है। अब ऐसे मिथ्या ज्ञान से वो अनंत संसार खड़ा होता है। बहुत सारे लगा लेना, जो अपना नहीं है उसको अपना जानना। मंदिर मेरा नहीं है, मंदिर को मेरा मानना। कपड़े मेरे नहीं है, कपड़ों को मेरा मानना। चश्मा मेरा नहीं है, चश्मे को मेरा जानना मानना। मानने में जानना भी गर्भित होता है, मानने में जानना भी गर्भित होता है, क्योंकि मानने में अपन
श्रद्धान को समावेशित करते हैं, लेकिन मानना जानना लगभग एक ही भाव के पक्ष में लेना। तो इसको अपना जानना ये सब मिथ्या ज्ञान की कैटेगरी में आता है। और अधिक लंबा कहें, ये तो बाहरी चीज़ों को आपको हमने बता दिया, ये तीन लोग के नाथ उनको भी अपना मानना है मिथ्या ज्ञान की कैटेगरी में चला जाता है। लास्ट स्टेज पे ये बेटे, ये भी अपने नहीं है। पता है हमारे मुनिराज कैसे होते हैं? परिग्रह रहित होते हैं। तिल तुस मात्र का भी परिग्रह नहीं होता है। मुनिराज यदि विहार करते हुए चले जाएं और किसी नगर के मंदिर में 20-25-50 किलोमीटर का विहार के एक भी मंदिर नहीं मिला, 2 दिन से उपवास चल रहे मुनिराज के, तीसरे दिन उनको एक नगर में मंदिर मिल गया और मंदिर को देख करके मुनिराज प्रसन्न हो गए कि आहा, ये मेरा मंदिर है, ये मेरे भगवंतों का मंदिर है। जैसे ही मुनिराज के हृदय में बात आती है, ऐसा प्रसन्नतामय भाव आता है, उसी समय मुनिराज को अनंत परिग्रह का दोष लग जाता है। ऐसा विधान है बेटे, ऐसा विधान है। आप कल्पना करके देखो, फिर जब उनको ऐसा होता है तो अपना तो कोई स्थान ही नहीं। मुनिराज 28 मूल गुणों का निरतचार पालन करते हैं ना, वे मुनिराज भी कहते हैं मंदिर मेरा है, किसी का नहीं है। अनंत परिग्रह का दोष लग जाता है। कैसा अनंत परिग्रह? इस जाति के जितने मंदिर हैं, ये जैन मंदिर मेरा मंदिर है, ये जैन भगवान मेरे भगवान है। ऐसा कहते ही इस जाति के जितने मंदिर हैं, इस जाति के जितने देवालय हैं, उन सबको अपना कहने का दोष खड़ा हो जाता है। इसलिए मुनिराज कृतकालिक अनुमोदना सबसे बुद्धिपूर्वक बचने का प्रयास करते, बचते ही हैं, इसलिए तो महाव्रती होते। इसलिए बेटे अपन को भी उनसे सीख लेना। हम मुनिराजों के दासानुदास हैं, हम मुनिराजों के दासानुदास हैं। इसका मतलब समझे, दासानुदास का मतलब क्या होता है? मुनिराज के जो दास हैं ना, सेवक, हम उनके भी दास हैं। इतनी ज्यादा भक्ति आती है अपन को मुनिराजों के प्रति। ये सिखाते हैं हमारा जैन धर्म। इसके विपरीत जितना भी चलता है वो सब अज्ञान मिथ्या ज्ञान की कैटेगरी में आता है। यहाँ लिख रहे हैं, देखो एक एक पढ़ेंगे। छंद देखना। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादित पोषक अप्रशस्त। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। रागी कुमत श्रोताभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। रागी कुमत निकृत, तीन अलग अलग शब्द हैं। रागी कुमत निकृत, फिर अगला शब्द है श्रुताभ्यास। क्या है? बोलो जरा अलग अलग। रागी कुमत निकृत। हाँ, पहला कौन सा है? देख के बोलो, उंगलियां मत देखो। पहला कौन सा है? अभी कुछ को बोलना नहीं आ रहा है, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, रिपीट करना। रागी कुमत निकृत श्रोताभ्यास। रागी कुमत निकृत श्रोताभ्यास। प्रैक्टिस करना प्रॉपर, तब आएगा है ना। थोड़ा बड़ा शब्द है ना, कुमत निकृत और श्रोताभ्यास है ना, आ जाएगा। कर्मन कलश ध्रुव आगे पढ़ना। आगम को तो आई गया होगा। चलो और आगे
वेरी गुड, ठीक है। अब ए इसमें कुबोध, कुबोध का मतलब होता है, इसमें एक शब्द है ना दूसरी लाइन का लास्ट स्टेज वाला, कुबोध, बहु, देन, त्रास। कुबोध माने मिथ्या ज्ञान, बहु माने बहुत अधिक, देन अर्थात देने वाला है, त्रास, त्रास अर्थात, त्रास मैंने पढ़ाया था आपको पहली रात, त्रास मतलब दुख। जो कुबोध, कुबोध माने मिथ्या ज्ञान है, वो क्या देने वाला है, दुख देने वाला। कितना दुख देने वाला है, बहु, बहु, सात बहु, बहु माने बहुत, बहुत माने अनंत, बहुत माने अनंत, बहुत माने अनंत। जो अज्ञान है वो नियम से अनंत दुख देने वाला है। पूरा सेंटेंस क्या निकलेगा कि जो अज्ञान है वो नियम से अनंत दुख देने वाला है। और एग्जाम्पल, मुंबई गए हो, आज तक मुंबई नहीं गए लेकिन कल मुंबई गए, और तुम्हें बोरीवली जाना, स्टेशन उतरे, अब तुम्हारे पास एड्रेस ओरली था, रिटर्न में नहीं था, अब मकान नंबर था 432, अब तुम्हें याद रहा 436, तुम ढूंढते ढूंढते बोरीवली जैसे तैसे पूछ पाछ की पहुंच गए, लेकिन मकान नंबर था 432, आपको याद रहा 436। अब आपने डोरबेल बजाई, सज्जन बाहर आए, यस कहिए, आपने बताया कि मुझे प्रेमचंद जी से मिलना है, जाइए, आपको प्रेमचंद जी नहीं रहते। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो बताया था बोरीवली इस गली के इस मकान नंबर में 436 में जाना है। 436 तो यही है, लेकिन यहाँ कोई प्रेमचंद जी नहीं रहते हैं। अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जब तक आप मुंबई नहीं गए थे तब तक आप मुंबई जाने वाला जो अज्ञान था, मुंबई कैसा हो गया, मुंबई कैसे लोग होंगे, कैसा रहन सहन होगा, कोई हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, जितनी जानकारी नहीं थी वो सब अज्ञान, मोटे मोटे स्थूल रूप में समझना। जब तक आपको मुंबई के बारे में जानकारी नहीं थी तब तक आप मुंबई के नाम से दुखी थे, बराबर। लेकिन आप मुंबई जैसे ही पहुँचे तो आपका मुंबई वाला जो अज्ञान था वो खत्म हो गया। मुंबई पहुँच के आपने देखा स्टेशन बड़ी, यहाँ प्रॉपर मुंबई लिखा है आगे, तो वो अज्ञान जैसे ही खत्म हुआ, माने मुंबई का ज्ञान आपको हुआ, स्टेशन आ गए, आपने देखा स्टेशन पे लिखा है मुंबई, तो आपका ज्ञान क्या हो, आपका अज्ञान ज्ञान रूप में परिणमित हुआ, आपको प्रॉपर ज्ञान हो गया कि हाँ मुंबई ही है। तो आपका जो अज्ञान था मुंबई वाला वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वो अज्ञान जनित दुख भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अभी आप बोरीवली नहीं पहुँचे हैं, तो बोरीवली वाला अज्ञान आपके दिमाग में है, ज्ञान में है, तो अब आपको बोरीवली वाला अज्ञान, बोरीवली पहुँचना, ऑटो वाले से लिफ्ट पूछा वहाँ जाना है, ठीक है साहब हम छोड़ देंगे। आप बोरीवली पहुँच कर देखा आपने प्रॉपर, हाँ ऐसा ऐसा बताया था, जो जो आपको चिन्ह बताए थे वो आपने देख ली, पहचान कर ली, तो आपका वो वाला ज्ञान खत्म हो गया। जब तक आप बोरीवली नहीं पहुँचे थे तब तक आपको बोरीवली वाला ज्ञान था, तब जब तक आपको बोरीवली वाला ज्ञान था तब तक आप उस ज्ञान से पीड़ित थे, परेशान थे, दुखी थे। लेकिन जैसे ही आपका क्लियर हुआ तो आपका वो दुख कैसा खत्म, क्या हो गया, खत्म हो गया, दूर हो गया। लेकिन अभी वो 432 और 436 वाला एक पॉइंट शेष है, तो आप 432 बताए हुए तो 436 पे पहुंच गए, तो आपने डोरबेल बजाई, प्रेमचंद जी आपको नहीं मिले, तो प्रेमचंद जी नहीं मिले तो वो एक परेशानी, अरे यार वो अज्ञान आपका शेष पड़ा ना प्रेमचंद जी वाला 432 वाला, आपने बहुत कोशिश की, फिर से डोरबेल बजाई, सर 436 ही बताया था। अब उसको थोड़ा सा आप पे रहम आया, बैठो कहाँ से आए हो, हम बांसवाड़ा से आए हैं, पहली बार आए हो मुंबई, हाँ पहली बार आए, पानी पी, अच्छे से याद करो, नहीं पूरा बार पता याद है सर मेरे को, बोरीवली में मकान के गली के इस नंबर में 436 नंबर ही बोला था, क्या नाम बताया था, फिर से बोलना भाई साहब आप, प्रेमचंद जी। अच्छा प्रेमचंद जी का पूछ रहे हैं आप, कौन से वाले प्रेमचंद जी, जो डीएसपी हैं, हाँ हाँ वही, अरे हाँ सर, तो आप प्रॉपर हैं, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि वो 436 में नहीं 432 में रहते हैं। हाँ 432 ही उनने कहा था। हाँ तो यहाँ से आप 4 मकान आगे जाइए, 432 में प्रेमचंद जी साहब रहते हैं। आप गए 432 में डोरबेल बजाई, आपने देखा प्रेमचंद जी, अरे वाह, और 436 का जो अज्ञान पड़ा था वो बोली को प्रेमचंद जी की नहीं मिले तब तक वाला, जैसे ही प्रेमचंद जी को आपने देखा
बहुत स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में मिथ्या ज्ञान की विवेचना ऐसी नहीं है। आपको उदाहरण के रूप में समझाने की बात कि जब तक हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं होता है तब तक वो चीज, उस जनित अज्ञान हमें कैसे दुख देता है, ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आपका प्रेमचंद जी वाला अज्ञान दूर हुआ, आपने प्रेमचंद जी को सामने देखा, वैसे ही आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, वाह अब हम सही थॉट ठिकाने पे आ गए। जैसे ही अज्ञान खत्म होता है वैसे ही सुख की शुरुआत हो जाती है, और जहां जहां अज्ञान का पोषण होता है वहां वहां नियम से दुख ही होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है सो है कुबोध बहुदेन त्रास। जितना जितना अज्ञान होगा उतने उतने हम दुखी होंगे। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेना, लिख लेना, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना कि व्यक्ति या संसार का प्राणी सिर्फ और सिर्फ अपने अज्ञान से दुखी है। संसार की परिस्थितियां, संसार की वस्तुएं, संसार के साधन कोई भी हमें सुखी दुखी नहीं बनाता। साधनों से सुख नहीं होता, साधना से कोई दुखी नहीं होता। समझ में आया ना? साधनों से कोई सुखी नहीं होता और साधनों से कोई दुखी नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। साधनों से कोई सुखी नहीं होता और साधना से कोई दुखी नहीं होता। ये साधना का मार्ग है। और ये हम जो व्यवस्था देख रहे हैं ना बेटे, ये सारे अज्ञान का परिणाम है हमारा। लोग कैंसरग्रस्त होते हैं फिर भी अपने आत्म स्वरूप का भान करते रहते हैं और सुखी बने रहते हैं। कितने मुनिराजों को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वे ध्यानस्थ बने रहते हैं। वहाँ समुद्र में फेंके जाने के बावजूद भी वे केवल ज्ञान लेके सिद्धालय पहुँच जाते हैं। और हम यहाँ सुख सुविधाओं में बैठ के भी नहीं सोच पाते। तो परिस्थिति और स्थान से सुख दुख का लेना देना नहीं है। हमारी सोच, जिसको यहाँ श्रद्धांत कहते हैं, समझ कहते हैं, उससे हमारे सुख दुख का संबंध है। मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, सबका दी बेस्ट कैसे हो ऐसा सोचो। यही तो सिखाते हैं सबको। हमारा जैनागम भी हमको यही सिखाता है, सबके लिए हित में लिए सोचो, कल्याणकारी सोचो। आप सबका हितकारी सोचोगे तो आपके साथ कभी अहित नहीं होगा। ये हमारा जनागम सिखाता है। कुबोध का पोषण मत करो, अज्ञान का पोषण मत करो, विपरीतताओं का पोषण मत करो, मिथ्या ज्ञान का पोषण मत करो, कुगुरु कुदेव कुधर्म इनको पूजो मत। इनकी विनय भक्ति, इनके प्रति अनुकंपा, इनके प्रति स्नेह, ऐसे भाव मत रखो। ये सारा लिखा है, समझ में आया? इसलिए अंतिम लिखा है मिथ्या ज्ञान कैसा है, बहुदेन त्रास। अज्ञान की चादर ऐसी है जो नियम से दुख की ही सिलवटें पैदा करती है। हम दुखी हैं क्या सुखी हैं? अब बोलो अब दुखी दुखी किससे कह रहा हूँ ना मैं, इसलिए दुखी बोल रहे हो। लेकिन आप सोचना, कल फिर से पूछूंगा मैं आपसे, ये लाइन मैंने क्यों आपको बताई कि मिथ्या ज्ञान का सार ही ये है। क्या है? मिथ्या ज्ञान नियम से दुख ही उत्पन्न करता है। अब वो है क्या मिथ्या ज्ञान? तो उस मिथ्या ज्ञान को बताने के लिए ऊपर की 3 लाइन, ये चौथी वाली लाइन जो हमने बताई, इसके ऊपर की 3 लाइनों में मिथ्या ज्ञान बताया है। क्या है? एकांतवाद। हमारा जनागम कैसा है? अनेकांतमयी है। कैसा है? अनेकांतात्मक है, अनेकांतमयी है। अनेकांत किसे कहते हैं? वस्तु का स्वरूप ही अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक स्वरूप को ही अनेकांत कहते हैं। 2 कथन होते हैं ना, अनेकांत और स्यादवाद। अभी 2 शब्द तो आपने सुन रखे, अनेकांत और स्यादवाद। तो वस्तु का स्वरूप ही अनेकांतात्मक है। उस अनेकांतात्मक वस्तु के स्वरूप को ही अनेकांत कहते हैं। और स्यादवाद कि उस अनेकांतात्मक वस्तु को किसी अपेक्षा से बताना, कहना। स्यादवाद, स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद यानी कहना, किसी अपेक्षा से उस वस्तु का कथन करना या किसी अपेक्षा से कोई कथन करना, उसको कहते हैं स्यादवाद। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? एकांतवाद। हमारा तो स्यादवाद है, माने किसी भी एक अपेक्षा से कथन नहीं किया जाता है। संसार में दुख ही है, सुख नहीं। अब एक हमने बात बिल्कुल बस संसार में दुख ही है, सुख नहीं है, ऐसा मान के बैठेंगे तो एकांतवाद का पोषण है। किसी अपेक्षा से दुख है। किस अपेक्षा से दुख है संसार में? कि संसार में संसार की अपेक्षा से दुख है, लेकिन इसी संसार में संयम पूर्वक मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इस अपेक्षा से संयम ग्रहण पूर्वक सुख के मार्ग में हम आगे वृद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। 4 गति 84 लाख योनि के दुखों से छूट सकते हैं। इसलिए मनुष्य पर्याय रूप जो संयम ग्रहण करने की अवस्था है, यहाँ सुख के द्वार सुख उपलब्धि रूप होने से सुखादि।
तो आपेक्षिक कथन है। किसी एक अपेक्षा से सर्वथा एक रूप किसी कथन को मानने से नियम से अज्ञान का पोषण होता है, और जहां जैसी जो अपेक्षा है उस अपेक्षा से उस वस्तु तत्व को समझने पर वही सम्यक ज्ञान का पोषण होता है। तो जिनागम अनेकांतमय स्याद्वाद परक है, ऐसा अपन को समझना है। और जिनागम के अलावा जितना जो कुछ भी है ये शास्त्र जो है ये अनेकांत स्याद्वाद से संपन्न है। इसके अलावा जितने भी हैं वीतरागता से परे, वीतराग भगवंतों की वाणी के अलावा वे समस्त शास्त्र, वे समस्त ग्रंथ वीतराग भगवंतों की दिव्य ध्वनि के अलावा जितने भी हैं वे सब किसके पोषण करने वाले हैं? एकांतवाद के पोषण करने वाले होने से मिथ्यात्व हैं, झूठे हैं, गलत हैं, विपरीत हैं। तो हम बाकी जैन शास्त्रों के अलावा सबको झूठा सिद्ध करें कि हमें सबको झूठा सिद्ध करने के लिए नहीं जाना है। हमारा तो ये सच्चा है, इसके लिए प्रयास करना है। दुनिया को गलत सिद्ध करने जाएंगे तो अज्ञानियों के सामने अपनी को चलने वाली नहीं है। क्यों? अज्ञानी किसी के सगे नहीं होते। समझ में आया ना? धर्मात्माओं को परेशान करने से भी नहीं चूकते। कैसे? कमठ का जी मुनि पार्श्वनाथ को छोड़ा नहीं था, यशोधर मुनिराज राजा शरण्यक ने छोड़ा नहीं था। अज्ञानी किसी को छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं मतलब उनको ऐसे परिणाम आए बिना नहीं रहते, उनके परिणाम ही इतने कलुषित उत्पन्न होते हैं। इसलिए किसी को संभालने नहीं जाना, किसी को गलत सिद्ध करने नहीं जाना, अपना सच्चा है ऐसा मान के अपनी सही समझ विकसित करना, यही अपने लिए उपाय है, यही मिथ्या ज्ञान से बचने के लिए अपने लिए साधन। ठीक है। फिर लिखा दूषित समस्त, जितना भी दूषित मतलब दोष युक्त है, समस्त मतलब सभी। और कैसे हैं? विषयादिक पोषक। विषयादिक पोषक मतलब 5 इंद्रियों के विषयों में ही सुख बताने वाले। इनकी भक्ति करोगे तो तुम्हारे ये रोग दूर हो जाएंगे, यहाँ ऐसा चढ़ावा चढ़ाओगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, वहाँ उसके पास जाओगे तो तुम्हारी ये बीमारी दूर हो जाएगी, इस मंत्र की सिद्धि करोगे तो तुम्हारे ये सब खिल जाएंगे, इस मंत्र को साध लोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इस मंत्र को साध लोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, इस मंत्र को साध लोगे तो इसकी सिद्धि हो जाएगी। ये सारे जितने भी बताने वाले हैं विषय आदि के पोषक, हमारे विषयों को राग द्वेष को पोषण प्रदान करने वाले जितने भी शास्त्र हैं वे सब कैसे हैं? मिथ्या ज्ञान के पोषक हैं, उसको ही बढ़ाने वाले। अंतिम लिखा अप्रशस्त। अप्रशस्त का मतलब होता है अयथार्थ, गलत, झूठे। और फिर लिखा है रागी, कुमत, निकृत। निकृत मतलब जिनके द्वारा किए गए हैं। किनके द्वारा? रागी और कुमतियों के द्वारा। ऐसे शास्त्र जो रागियों ने बनाए हैं, ऐसे शास्त्र जो कुमतियों के द्वारा बनाए गए हैं। कुमति मतलब कुबुद्धियों के द्वारा बनाए गए हैं, अज्ञानियों के द्वारा बनाए गए हैं। वे सारे के सारे शास्त्र पढ़ना। इसलिए एक लाइन पढ़ते हैं, वीतरागिता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। सच्चे शास्त्र कौन से हैं? कि जो वीतरागता के पोषक हैं। और झूठे शास्त्र कौन से हैं? कि जो वीतरागता के पोषक हैं। पोषक नहीं है, जहाँ वीतरागता की चर्चा नहीं है वे सच्चे शास्त्र नहीं है। जो राग द्वेष का पोषण करने कराने वाले हैं, 5 इंद्रियों के विषयों में सुख बताने वाले हैं, मनाने वाले हैं, वे सारे के सारे शास्त्र उनको पढ़ने पढ़ाने वाले मिथ्यात्व के पोषक। इसलिए यहाँ ये सब क्या अगला शब्द लिखा है श्रुत अभ्यास। ऐसे श्रुत मतलब शास्त्रों का, अभ्यास मतलब पठन पाठन करना, उनको सोचना, पढ़ना, लिखना, समझना, पढ़ाना, वो सब क्या है? कुबोध। वो सब कुबोध है। और ऐसे कुबोध से क्या होता है? अंतिम शब्द लिखा है बहुदैन त्रास, बहुत अधिक दुख को देना है। इसलिए रागियों के द्वारा रचे गए शास्त्रों को नहीं पढ़ना, अज्ञानियों के द्वारा रचे गए शास्त्रों को नहीं पढ़ना। इसकी पहचान कैसे हो? कि हमारी जिनवाणी वीतरागता की पोषक है। सच्चे शास्त्र जो हैं वो वीतरागता का ही पोषण प्रदान करते हैं, वीतरागता का ही कथन करते हैं। इसके अलावा जितने शास्त्र हैं वे सब वीतरागता के पोषक नहीं होने के कारण से, अज्ञान के ही पोषण करने वाले होने से मिथ्या ज्ञान है। और उनका पठन पाठन कराना गृहीत मिथ्या ज्ञान है। इसलिए हमें बुद्धिपूर्वक ऐसे शास्त्रों के अध्ययन से बचना चाहिए जो हमारे राग और दोष को बढ़ाएं, जो हमारे
5 इंद्रिय के विषयों को पोषण प्रदान करें, जो हमारे मोह को बढ़ावा प्रदान करें, हमारे हृदय में प्रमाद को बढ़ावा दें। 2 तरह की कथा है, न्याय शास्त्रों में लिखा है, वीतराग कथा और बीजूगीषु कथा। वीतराग कौन कौन सी कथा बोली? वीतराग कथा और बीजूगीषु कथा। समझ में आया ना? वीतराग बनने की जितनी कथा है वो सारी वीतराग कथा, जहाँ राग द्वेष का पोषण नहीं होता है, और राग द्वेष का जितना पोषण जहाँ होता है वो सारी बीजूगीषु कथा। बीजूगीषु कथा करने से बंद होता है, और वीतराग कथा करने से हम निर्बंधता की ओर बढ़ते हैं। मिथ्या शास्त्रों का अभ्यास करना ये हमारे राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथा होने के कारण से बंद करने वाली कथा, और वीतराग कथा का अभ्यास हमारे राग द्वेष के पोषण को विराम प्रदान करने वाली कथा होने से क्या है? निर्बंधता की ओर ले जाने वाली कथा है। इसलिए सम्यक शास्त्रों का अभ्यास करना, वीतरागियों के द्वारा रचित शास्त्रों का अभ्यास करना, निर्ग्रंथ सच्चे दिगंबर गुरुओं के द्वारा रचित शास्त्रों का अभ्यास करना, इसके अलावा अन्य रागी द्वेषी कुमतियों के द्वारा रचे हुए शास्त्र आदि के अभ्यास में नहीं प्रवर्तना। ये यहाँ पे लिखा है। इसकी चर्चा और अपन कल करेंगे। हम सब भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार से बचते हुए अपने जीवन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार की उपलब्धि में समर्पित करें। ऐसी परम पवित्र भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।